हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी ईवीएस की 5th क्लास की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 5। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आ स्पेशल डे इन स्कूल, एक स्पेशल है डे कहाँ पे? स्कूल में। इट वॉज 26 जनवरी। तो कब की बात हो रही है? ये हो रही है 26 जनवरी की बात। आवर रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे होता है गणतंत्र दिवस। तो हमें पता है हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। वी केम टू स्कूल अर्ली, हम सभी स्कूल जल्दी आ गए। एंड ऑल ऑफ अस गैदर अराउंड द फ्लैग पोल इन लाइन्स, और सारे बच्चे कहाँ पे गैदर होता है? इकट्ठा होना। सब कहाँ पे इकट्ठे हो गए? सब आके इकट्ठे हो गए स्कूल में फ्लैग पोल के पास। फ्लैग पोल क्या है? देखो इस पिक्चर में देखते हैं। ये दिख रहा है आपको जिसपे फ्लैग है, और ये जो डंडा है जिसपे ये खड़ा है इसे क्या कह रहे हैं? पोल कह रहे हैं। तो ये क्या है? फ्लैग पोल। तो सारे बच्चे आके कहाँ खड़े हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं फ्लैग पोल के पास आकर, इन लाइन्स, लाइन्स में। द फोल्डेड फ्लैग वॉज टाइड एट द टॉप, टाइड होता है बंधा हुआ, तो फोल्डेड तय करा हुआ जो फ्लैग था वो कहाँ पे टाइड था? सबसे ऊपर, फ्लैग पोल पे सबसे टॉप पर बंधा हुआ था। द ग्राउंड अराउंड द फ्लैग पोल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। तो जहाँ पे जो फ्लैग पोल था उसके आसपास जो भी चीज़ें थी सब बहुत अच्छे से सजाई गई थी, डेकोरेट की गई थी विथ फ्लावर्स, फूलों से। आवर हेड टीचर, हमारे जो हेड टीचर थे, प्रिंसिपल थे, पुल द रोप, पुल यानी कि खींचा उन्होंने, रस्सी खींची। एंड आवर ट्राई कलर फ्लैग अनफर्ल्ड टू द रिदम टू ऑफ ड्रम्स एंड क्लैप्स। जैसे उन्होंने रस्सी खींची, जो हमारा तिरंगा झंडा था वो क्या हो गया? अनफर्ल्ड हो गया, यानी खुल गया, लहराने लगा। टू द रिदम ऑफ ड्रम्स एंड क्लैप्स, क्लैपिंग होने लगी और ड्रम की बीट बजने लगे, मतलब ड्रम बजाने लगे। टुगेदर वी सेंग द नेशनल एंथम लाउडली, सभी ने एक साथ कौन सा सॉन्ग गाया? नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान गाया, लाउडली, तेज से। विद प्राइड एंड यूनिटी, बहुत प्राइड से, यूनिटी यानी कि एकता के साथ सबने मिलजुल कर वो नेशनल एंथम गाया। अब देखो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द सैफरन कलर एट द टॉप ऑफ आवर नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, झंडा है, तिरंगा झंडा, उसमें 3 कलर है। सबसे ऊपर इन्होंने कलर बोला है ये है सैफरन, फिर है वाइट, और लास्ट में कौन सा है? ग्रीन कलर। तो ये बता रहे हैं कि ये कलर किस किस के लिए, क्या क्या दर्शाते हैं कलर। सबसे ऊपर है सैफरन कलर, इसका मतलब होता है स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, ये हमें स्ट्रेंथ को दिखाता है और हमारी करेज को दिखाता है। द वाइट मिडल बैंड स्टैंड फॉर पीस एंड ट्रुथ, और बीच में जो वाइट कलर है फ्लैग का, ये दिखाता है हमारा पीस को, शांति को, और ट्रुथ को, के सत्यता को। ठीक है, सत्य यानी सच बोलना। फिर द ब्लू अशोका चक्र एट द सेंटर रिप्रेजेंटिंग ड्यूटी धर्मा, बीच में आपको ये ब्लू कलर का चक्र दिख रहा है, इसे क्या बोला है? ये है अशोका चक्र। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ड्यूटी, हमारे धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, उनका कैसे निर्वाह करना है, ये हमारे ड्यूटीज को बताता है। द ग्रीन बैंड्स एट द बॉटम स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, जो लास्ट में ग्रीन कलर है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, हमारे विकास को, और प्रोस्पेरिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। अब देखो दिल्ली में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया जाता है कहाँ पर? दिल्ली गेट पर, इंडिया गेट पर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट स्पेशल इवेंट्स और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो जब स्पेशल डे होता है, किसके लिए बोला है स्पेशल डे? रिपब्लिक डे के लिए। तो आपके स्कूल में ये ओकेजन कैसे सेलिब्रेट किया जाता है वो बताना है आपको। क्या क्या एक्टिविटीज़ की जाती है स्कूल में वो बतानी है। तो जैसे मैंने इसका यहाँ पे आंसर लिखा है, ऑन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस वाले दिन, वी कम टू स्कूल अर्ली, हम सब जल्दी स्कूल आ जाते हैं। एंड गैदर अराउंड द फ्लैग पोल इन प्रॉपर क्वेज, हम सभी लाइन में अच्छे से आकर और फ्लैग पोल के पास इकट्ठे हो जाते हैं। द एरिया इज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, और जो भी एरिया होता है फ्लैग पोल के आसपास वो फ्लावर से, फूलों से सजाया जाता है। आवर प्रिंसिपल होस्ट द नेशनल फ्लैग, हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। एंड वी ऑल सिंग द
नेशनल एंथम विद द प्राइड, और हम बिल्कुल प्राइड के साथ क्या करते हैं, नेशनल एंथम को, अपने राष्ट्रीय गान को गाते हैं। देयर आर ऑल्सो स्पीचेस, पैट्रियोटिक सॉन्ग, वहाँ पे वो स्पीचेस दी जाती हैं, भाषण दिए जाते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए जाते हैं, ठीक है, डांस परफॉर्मेंस होती है, समटाइम्स अ स्मॉल परेड और ए कल्चरल प्रोग्राम टू सेलिब्रेट द डे, और कभी कभी क्या होता है, परेड भी निकाली जाती है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी दिखाए जाते हैं और सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे स्कूल में, अब आपके स्कूल में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे, आपको वो लिखना है, ठीक है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो बतानी है, तो आप अपनी तरफ से भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है ना, ये देखो, ये परेड दिखाई गई है, ठीक है, जो इंडिया गेट पे निकलती है रिपब्लिक डे वाले दिन। देखो ये पूरी दिखाई हुई है, झांकी निकल रही है, हर स्टेट की अलग अलग झांकी होती है, सब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या ग्रोथ करी, क्या क्या, ठीक है, इतने एक साल में। तो ये देखो पीछे दिखा रखा है ना इंडिया गेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, वी सिंग द नेशनल एंथम, हम नेशनल एंथम गाते हैं टुगेदर इन दिस डे, सभी इकट्ठे होकर इस दिन। कैन यू नेम सम रिवर्स एंड माउंटेन्स रेंज मेंशन इन द नेशनल एंथम, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। तो जो हम नेशनल एंथम गाते हैं, राष्ट्रीय गान गाते हैं, उसमें कुछ रिवर्स के यानी नदियों के और माउंटेन्स पहाड़ों के नाम आते हैं, आपको वो नीचे लिखने हैं। जैसे यहाँ पे है टेबल दी हुई ना, यहाँ पे लिखा है रिवर और यहाँ है माउंटेन रेंज। तो रिवर के नाम आते हैं गंगा और यमुना, और माउंटेन रेंज के नाम आते हैं विंध्या हिल्स और हिमालय माउंटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा है, ऑन रिपब्लिक डे विच एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू डू पार्टिसिपेट इन। तो रिपब्लिक डे वाले दिन ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। तो इसका आंसर है, ऑन रिपब्लिक डे आई वुड लाइक टू टेक पार्ट इन द फ्लैग होस्टिंग एंड सिंग द नेशनल एंथम विद माई क्लासमेट। तो मुझे रिपब्लिक डे वाले दिन वो अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट, फ्लैग होस्टिंग वाला, झंडा तिरंगा झंडा फहराने वाला, और अपने सभी क्लासमेट के साथ मिलकर नेशनल एंथम गाना। आई वुड ऑल्सो इंजॉय परफॉर्मिंग आ पैट्रियोटिक डांस, और मुझे और भी अच्छा लगता है कौन से, परफॉर्म करना है पैट्रियोटिक डांस पे, एंड गिविंग अ शॉर्ट स्पीच, और छोटा सा भाषण देने में भी मुझे अच्छा लगता है, और ज्वाइनिंग द स्कूल परेड, स्कूल में जो परेड निकाली जाती है उसको ज्वाइन करना भी अच्छा लगता है। आई वुड लव टू हेल्प डेकोरेट द स्कूल एंड क्रिएट अ टैबलो टू शो द कल्चर ऑफ आवर स्टेट। और क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना, डेकोरेट करना स्कूल को, क्रिएट है टैबलो, ये क्या होता है, टैबलो का मतलब होता है झांकी, तो जो झांकी निकाली जाती है वो क्रिएट की जाती है कल्चर ऑफ स्टेट को, इन सब को डेकोरेट करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। अब आप अपनी तरफ से भी आंसर लिखते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें एक आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर वॉच द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। क्या आपने कभी दिल्ली में जो रिपब्लिक डे पे परेड निकाली जाती है वो देखी है टेलीविजन पे। व्हाट डिड यू लाइक टू नो मोस्ट अबाउट इट, उसके बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको वो बताना है। तो येस, आई हैव वॉच द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली ऑन टेलीविजन। हाँ, मैंने टेलीविजन पे, टीवी पे रिपब्लिक डे पे दिल्ली में जो परेड निकाली जाती है वो देखी है। आई लाइक द मार्चिंग ऑफ द सोल्जर, तो वो जो सोल्जर होते हैं वो मार्च करते हैं, वो मुझे वो अच्छा लगता है। एंड द कलरफुल टैबलेट्स ऑफ स्टेट, और हर स्टेट की जो राज्य की अलग अलग झांकी निकाली जाती है वो मुझे अच्छी लगती है, कलरफुल। एंड द फाइटर जेट्स फ्लाइंग इन द स्काई द मोस्ट, और जो फाइटर जेट जो आपने देखे होंगे ना, हवाई जहाज जो हवा में उड़ाए जाते हैं, फाइटर जेट होते हैं जो इतनी तेज आवाज़ करके इतनी तेज़ी से निकलते हैं, तो वही बोला है, वो फ्लाई करते हुए स्काई में मुझे अच्छे लगते हैं। आई ऑल्सो इन्जॉयड वॉचिंग द कल्चरल डांस, और जो कल्चरल डांस वहाँ किए जाते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अपनी इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस परफॉर्मेंस जो की जाती है उसके बारे में बात है, ठीक है। द बेस्ट पार्ट वॉज वेन द जेट्स फ्लो हाई एंड लेफ्ट ट्रेल्स of saffron, white and green smoke in the sky just like our national flag. It made me feel proud of my country. और सबसे अच्छा क्या बताया, सबसे अच्छा बताया ना कि जो जेट फ्लैग, जो जेट उड़ते हैं ना आसमान में, जो जेट फाइटर्स जो उड़ते हैं उनके पीछे से जो तिरंगे झंडे की जो स्मोक निकाला जाता है, धुआं निकाला जाता है ना, सबसे ऊपर होता है सेफ्रन कलर, फिर वाइट होता है, फिर ग्रीन कलर होता है, तो वो जो स्मोक निकाला जाता है, वो धुआं निकाला जाता है तिरंगे झंडे की तरह, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है,
ठीक है। इट मेड मी फील प्राउड ऑफ माई कंट्री, ये मुझे क्या करता है, अपनी कंट्री पे प्राउड करवाता है। ठीक है। अब एक्टिविटी फर्स्ट दी हुई है आपको, डिस्कस द लिस्ट अराउंड द वेरियस आइटम्स ऑफ योर स्टेट टैबुलर, मेक अ पोस्टर और ए मॉडल ऑफ इट। अब आपको डिस्कस करना है, लिस्ट बनानी है वेरियस आइटम की, अलग अलग आइटम की जो आपके स्टेट में टैबुलर बनाने के लिए या झांकी बनाने के लिए बना सकते हैं, वो मटेरियल आपको बताना है। मेक अ पोस्टर, आप पोस्टर बना सकते हैं या मॉडल बना सकते हो झांकी से रिलेटेड। तो यहाँ देखो पिक्चर दिखाई गई है ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो झांकी से रिलेटेड एक पूरा मॉडल ही तैयार कर रहे हैं। ठीक है, सारे बच्चे मिलके। तो ये आप भी कर सकते हैं, आप जिस स्टेट में रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट है, लाइक है, जिनके सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसके लिए वो फेमस है, वो सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है और एक झांकी तैयार करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, वी इंजॉयड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड इन न्यू दिल्ली। हम इंजॉय कर रहे हैं न्यू दिल्ली में जो रिपब्लिक डे पे जो परेड निकाली जा रही है वो। द फाइटर जेट फ्लाइंग इन द स्काई, फाइटर जेट है जो स्काई में फ्लाइंग कर रहे हैं। द स्टेट टैबुलेक्स एंड द कल्चरल प्रोग्राम्स। द परेड ऑल्सो फीचर द इंडियन डिफेंस फोर्स, तो जो परेड है उसमें इंडियन डिफेंस फोर्स है, कौन कौन से देखो, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पैरामिलिट्री एंड द अदर फोर्सेस। तो जितनी भी फोर्सेस है ना, सबकी परेड निकाली जा रही है, चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री हो या अदर फोर्सेस, सबकी परेड निकाली जा रही है। ठीक है। वी आस्क्ड आवर टीचर्स वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। हमने अपनी टीचर से पूछा कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो बच्चे अपनी टीचर से पूछ रहे हैं। तो देखो, अब आपसे फिर से एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डू यू नो, कि आप जानते हैं इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया इंडिपेंडेंट, आज़ाद कब हुआ था? सबसे पहले हम क्या थे, भारत जो देश था वो अंग्रेजों का गुलाम था। यहाँ पे ब्रिटिश थे जिन्होंने भारत पे कब्जा कर रखा था। हम अपनी तरफ से कोई फैसले नहीं ले पाते थे, जो भी फैसले हमारे लेते थे, कौन लेता था? ब्रिटिश लेते थे, अंग्रेज लेते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। ठीक है, यहाँ से जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन सबको उनके देश वापस भेजा गया। बिफोर दैट, इससे पहले, वी हैव नॉट फ्री टू टेक डिसीजन, तो इससे पहले हम फ्री नहीं थे अपने डिसीजंस लेने में। Ourselves, many brave people struggled hard to make India free. बहुत सारे ब्रेव पीपल थे, बुद्धिमानी जो लोग थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ाद कराया। We remember their contribution and celebrate our freedom every year. उन्हीं को याद करते हुए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए, उनके स्ट्रगल को याद करते हुए हम ये सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त 1947 को हर साल, ऑन दिस डे, इस दिन। ठीक है। वी सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे जॉयफुली, हम सब अपने इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस खुशी से मनाते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन, आवर कंट्री बिकेम फ्री, इस दिन हमारी कंट्री थी, हमारा देश था, वो क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। डज दिस मीन एवरीवन कुड डू वट एवर दे वॉन्ट? आस्क्ड प्रिया। तो प्रिया पूछती है कि इसका मतलब ये है कि हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी चाहे कर सकता है, कि भाई अगर हमारा देश आज़ाद हुआ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोई भी है अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। तो वो टीचर से पूछती है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो रूल्स। तो अब उनकी टीचर कहती है कि आप इमेजिन करो, सोचो, अगर कोई भी रूल्स ना हो, कोई भी रेगुलेशन ना हो, रूल्स ना हो, कोई नियम ना हो। इन द सेम वे, इसी तरह, अ कंट्री ऑल्सो नीड्स रूल्स टू रन स्मूथली। इसलिए किसी भी कंट्री को स्मूथली रन करने के लिए, उस कंट्री को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? रूल्स रेगुलेशन ज़रूर चाहिए होते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई रूल ना हो गया, आपके स्कूल में कोई रूल ना हो, तो क्या स्कूल में अच्छे से बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या वहाँ पे पंक्चुअलिटी रह पाएगी? नहीं होगा ना। तो इसलिए रूल्स का रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कंट्री को चलाने के लिए भी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कीप एवरीवन सेफ एंड हैप्पी, इससे क्या होता है? हर लोग सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। सो इसलिए वी मेड ए प्लान एंड सेट ऑफ रूल्स फॉर आवर कंट्री, इसलिए हम प्लान बनाते हैं और कुछ रूल सेट करते हैं अपनी कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए। ऑन 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी, वी डिसाइड टू फॉलो दिस स्पेशल बुक ऑफ रूल्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1950, 26 जनवरी 1950 को
सभी ने डिसाइड किया, ये तय किया कि एक स्पेशल बुक बनाई जाएगी जिसमें सारे रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, जिसका नियमों का सबको पालन करना होगा। और इस बुक का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। दिस इज़ वाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज इंडियाज़ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह, मतलब रिपब्लिक डे के रूप में हम क्या करते हैं, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, राइट करना है अब आपको, व्हाट इवेंट्स टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द इंडिपेंडेंस डे। अब आपको बताना है कि स्वतंत्रता दिवस पर आपके स्कूल में क्या क्या इवेंट्स उस दिन प्ले किए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पे, वी कम टू स्कूल अर्ली, हम सभी बच्चे जो है स्कूल जल्दी आ जाते हैं। गैदर फॉर द फ्लैग होस्टिंग, और क्योंकि उस दिन भी फ्लैग होस्टिंग होता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है, तो सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। वी सिंग द नेशनल एंथम, और सब मिलकर राष्ट्रीय गान गाते हैं। एंड शॉर्ट स्लोगन्स लाइक जय हिंद, और एक छोटा स्लोगन बोलते हैं जय हिंद, भारत माता की जय, इस तरीके से। ठीक है, एंड वंदे मातरम। देयर आर द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, उस समय पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं, डांस होता है, स्पीचेस, भाषण दिए जाते हैं अबाउट फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई है। ठीक है, उनके स्पीचेस दी जाती है उनके बारे में। इन समटाइम्स इवन ए फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, और कभी कभी क्या होता है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी रखा जाता है। द स्कूल इज डेकोरेटेड विथ 3 कलर्स, बैलून्स एंड फ्लैग्स। स्कूल को 3 कलर्स, जो कौन कौन से है, सैफरन है और वाइट है, ग्रीन है, इन 3 कलर से पूरे स्कूल को सजाया जाता है, बलून्स लगाए जाते हैं, फ्लैग लगाए जाते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और हम सब कैसा फील करते हैं, बहुत प्राउड, गर्व महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी 2 दी हुई है, राइट डाउन 5 रूल्स दैट आर फॉलोड एट योर स्कूल। अब आपको अपने स्कूल में जो भी 5 रूल्स फॉलो किए जाते हैं वो लिखने हैं। इफ़ यू वर टू मेक 1 न्यू रूल, व्हाट वुड इट बी। अगर आपको कोई एक नया रूल बनाना पड़े तो वो रूल क्या होगा, वो भी लिखना है आपको। तो पहले 5 रूल्स लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं। देखो, फर्स्ट रूल मैंने यहाँ लिखा है, वी मस्ट कम टू स्कूल ऑन द टाइम। सभी को, ये एक रूल है कि सभी को मस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि टाइम पे ही स्कूल में आना है। वी शुड वियर प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म एवरी डे, और हर रोज़ प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आना है। थर्ड रूल है, वी शुड स्पीक पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली टू एवरीवन। सभी से बहुत अच्छे से, पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली, सबको आदर सम्मान से सबको बातें करनी है सबसे। फोर्थ रूल है, वी शुड कीप आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन। हमें अपने क्लासरूम को, स्कूल को कैसा रखना है, बिल्कुल साफ सुथरा रखना है, कूड़ा नहीं फैलाना है। और फिफ्थ रूल है, वी शुड रेज आवर हैंड्स बिफोर स्पीकिंग इन क्लास। और स्कूल में, क्लास में, जैसे क्लासरूम में अगर टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ रही है, आपको किसी से कोई भी कुछ पूछना है, तो सबसे पहले आपको अपना हैंड रेज करना है और उसके बाद ही किसी भी चीज़ का आंसर देना है, कोई क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, और एक रूल अगर आप बनाना चाहें तो जैसे मैंने एक लिखा है, इफ़ आई वर टू मेक 1 न्यू रूल, अगर मैं एक नया रूल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ तो वो रूल होगा, एवरी फ्राइडे शुड बी रीडिंग डे। हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को एक दिन होगा रीडिंग डे, उस दिन रीडिंग की जाएगी, पढ़ा जाएगा, मतलब वेयर वी ऑल रीड आवर फेवरेट बुक्स, जिसमें हम अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकते हैं फॉर फन एंड शेयर स्टोरीज विद आवर फ्रेंड्स, और अपनी जो स्टोरीज हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वी वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट इंडिया। अब हमें अपने इंडिया के बारे में, अपने देश के बारे में और भी जानना है। द टीचर आज, टीचर पूछती है, हैव यू एवर लुक्ड एट आवर करेंसी नोट। क्या आपने कभी अपना करेंसी नोट, जो अपनी भारत की करेंसी है, जो पैसा यहाँ चलता है, रुपया जो चलता है, वो आपने देखा है। तो फाइंडिंग इंडिया इन करेंसी नोट। अब देखो, नोट के बारे में बात हो रही है। एक्टिविटी 3 है, टेक एनी इंडियन करेंसी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आपको कोई सा भी एक इंडियन करेंसी नोट लेना है, उसको बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान से। देन फिल इन द टेबल बिलो। नीचे एक टेबल दी हुई है जिसको आपको फिल करना है। व्हाट टू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा वो लिखना है। व्हाट यू फाउंड, और उसमें आप क्या देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में पूछा वैल्यू ऑफ द नोट, जो भी आपने नोट लिया है वो 10 रुपये, 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, वो लिखना है यहाँ पे। कलर ऑफ द नोट, नोट का कलर कैसा है वो लिखना है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, उस नोट पे कितनी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं वो आपको काउंट करके लिखनी है। लैंग्वेजेस रिटन ऑन द नोट एंड देयर ऑर्डर, ये भी लिखना है आपको। लैंग्वेजेस रिटन लिखनी है ऑन द नोट, ठीक है।
नेक्स्ट है नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, कौन सा मॉन्यूमेंट उस पर बना है वो बताना है आपको। सिंबल एंड सीन ऑन द नोट, कौन सा सिंबल कौन सा चिन्ह उस पर दिख रहा है आपको वो लिखना है। इमेज ऑफ एनिमल्स विच कुड बी फाउंड, कौन सी एनिमल की जो पिक्चर है आपको उस पर दिख रही है वो बतानी है। एनी मैसेज रिटन ऑन द नोट, कोई मैसेज है नोट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी लिखना है। एनीथिंग एल्स, और इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहें आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ द नोट कितनी है, 10 रुपीज़ का वो नोट था। कलर कैसा था नोट का, चॉकलेट ब्राउन। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस थी 17 लैंग्वेजेस थी, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश भी थी उसमें, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेजेस पे लिखा कौन सी लैंग्वेजेस था उस पर, तो इंग्लिश और हिंदी में लिखा था। 15 अदर लैंग्वेजेस ऑन द बैक, और जो 15 लैंग्वेजेस थे वो उसके बैक पे लिखी हुई थी। मॉन्यूमेंट था उसमें सन टेम्पल एट कोणार्क, यानी कि सूर्य मंदिर था कोणार्क का, जो कहाँ पर है उड़ीसा में, वो उस पर था। सिंबल हमें दिख रहा था उसमें नेशनल एम्बलम दिख रहा था हमें, राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगो दिख रहा था उसका। स्वच्छ भारत अभियान का भी उस पर लोगो था। एनिमल का जो कौन सा एनिमल था उस पर एनिमल था राइनासोर्स था, टाइगर, एलिफेंट एज पर द ओल्ड नोट। ओल्ड नोट में जो था यहाँ पे वो लिखा है। मैसेज था सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत था, ठीक है। एनीथिंग एल्स में हम लिख सकते हैं इमेज ऑफ महात्मा गांधी थी उसमें। वाटर मार्क था, महात्मा गांधी की पिक्चर थी। सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनके सिग्नेचर थे। सिक्योरिटी थ्रेड थी उस पर, जो आपने देखी होगी बीच में होती है, जैसे ग्रीन से कलर की या ब्लू से कलर की थ्रेड सा होता है वो। एंड ईयर लिखा था कौन से सन में ये बना है नोट। नंबर ऑफ नोट, और नोट का नंबर लिखा होता है, साइड में नंबर लिखा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो हमने उस नोट के ऊपर ऑब्जर्व करी। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर ऑन द करेंसी नोट। अब करेंसी नोट की हमने पिक्चर देखी, उसको ध्यान से देखो। द टीचर सेड होल्डिंग इट आउट फॉर अस, अब टीचर उसे कहती है कि उस नोट को होल्ड करो, मतलब पकड़ो अच्छे से ध्यान से देखने के लिए। कैन यू गेस हुज इमेज इज ऑन दिस नोट, क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये जो नोट के ऊपर इमेज किसकी है, किसकी पिक्चर बनी हुई है। वी ऑल सेड महात्मा गांधी इन चोर्स, सभी बच्चे चिल्लाकर बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं किसकी है, कि महात्मा गांधी जी की पिक्चर है। देन शी आस्क्ड, उसके बाद टीचर पूछती है डू यू नो देयर आर एक्चुअली 2 इमेजेस ऑफ हिम ऑन ईच नोट, क्या आप जानते हैं इस नोट के ऊपर एक्चुअल में 2 इमेजेस है, 2 इमेज है महात्मा गांधी की। होल्ड द नोट, नोट को अच्छे से पकड़ो। टू द लाइट एंड सी व्हाट यू कैन फाइंड, अब इस नोट को अच्छे से पकड़ो और इसको लाइट में देखो। आप लाइट में जब इस नोट को पकड़ के देखोगे तो आपको महात्मा गांधी की दूसरी पिक्चर भी आप इस पर फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वी ऑल लुक्ड एट द नोट इन लाइट, अब सब बच्चे जाते हैं लाइट की तरफ, उस नोट को देखते हैं। वी वर सरप्राइज टू सी अ स्मॉलर इमेज ऑफ गांधी जी विच वी हैड नॉट सीन बिफोर, अब सारे बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं कि हमने महात्मा गांधी जी की इसमें दूसरी पिक्चर भी देखी जो इससे पहले नहीं दिख रही थी, लाइट में जाके हमने देखी। डिड यू नोटिस द टाइनी राउंड स्पेक्टेकल्स ऑन द करेंसी नोट, क्या आपने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पे साइड में इस तरीके के स्पेक्टेकल्स चश्मे बने हुए थे करेंसी नोट पे, जिसपे क्या लिखा है स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। दीज स्पेक्टेकल्स आर द सिंबल ऑफ नेशन वाइड मिशन कॉल्ड स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका क्या मतलब है, ये एक सिंबल है, एक चिन्ह है, किसके बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, क्लीन इंडिया मिशन। तो एक अभियान चलाया गया है, एक मुहिम चलाई गई है अपने भारत को स्वच्छ बनाने की, कोई कूड़ा करकट कहीं ना हो, बिल्कुल साफ सुथरा भारत हो, तो इसके क्लीन इंडिया मिशन है इसका नाम। द सिंबल इज बेस्ड ऑन द स्पेक्टेकल्स ऑफ गांधी जी, और ये सिंबल किसके ऊपर है, ये चश्मे किसके हैं, महात्मा गांधी जी के चश्मे के ऊपर ये सिंबल लिया गया है, जिसपे क्या लिखा, स्वच्छ भारत। When we asked our teacher why this was so, she said Gandhi ji was very particular that everyone should keep their surroundings clean. तो अब बच्चे पूछते हैं कि टीचर उन्हें बताती है कि चश्मे ही क्यों लिए गए हैं, ये स्पेक्टेकल्स एज ए सिंबल, स्वच्छ भारत के सिंबल के लिए स्पेक्टेकल्स क्यों लिए गए हैं। तो टीचर कहती है कि गांधी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर एंड एवरीवन शुड कीप देयर सराउंडिंग क्लीन, गांधी जी एक बहुत पर्टिकुलर ऐसे थे, मतलब वो चाहते थे हर तरफ क्या हो, साफ़ सुथरा रहे उनके सराउंडिंग जहाँ आप रहते हैं। और गांधी जी के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि जो पहले के क्या होते थे, टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते थे,
ठीक है। तो लोगों को बहुत कम लोगों के पास होते थे, तो जो अपना जो भी गंद होता था सर पे रख के बाहर फेंक के आना होता था। तो गांधी जी कहते हैं कि इसके लिए किसी और लोगों को मतलब नहीं किया जाए, आपका गंद है तो आप इसे खुद ही साफ करें। तो इस तरीके से जो गांधी जी थे उनको वो स्वच्छता में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए उनका एज ए सिंबल उन्हें लिया गया है। पीपल हु लिव्ड इन दिस आश्रम फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ क्लीनिनेस। तो महात्मा गांधी जी का जो आश्रम था वहाँ पे बहुत सारे लोग जो रहते थे आश्रम में, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि वहाँ पे सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं सम करेंसी नोट्स ऑल्सो हैव रेज प्रिंट्स एंड सिम्बल्स टू हेल्प पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट आइडेंटिफाई दैम। तो कुछ करेंसी नोट में क्या होते हैं, जो प्रिंट्स होते हैं, सिंबल चिन्ह होते हैं, वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, उठे हुए होते हैं, जिनको क्या होता है उनको जैसे आप आंख बंद करके अगर कोई चीज़ उभरी हुई है तो आप आंख बंद करके भी पहचान सकते हैं कि वो क्या लिखा है। तो ऐसे ही जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो देख नहीं सकते लोग, दृष्टिबाधित लोग हैं, वो इन चीज़ों को नोट पे ऐसे फिंगर फेर के देख सकते हैं कि वो मतलब पहचान सकते हैं कि ये कितने रुपीज़ का नोट है। द मनी ऐप हेल्प्स देम इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट करेंसी नोट्स बाय लिसनिंग टू एंड फीलिंग देयर वाइब्रेशन। एक मनी ऐप भी है जो क्या कहती है, हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट करेंसी नोट को इन लोगों के लिए। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टेक ए गुड लुक एट द 3 लाइन्स स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म। अब देखो साइड में एक पिक्चर दी हुई है, इसमें है देखो ये 3 है टाइगर की फेस, लायन की फेस है 3 लिखा है ना, 3 लाइन स्टैंडिंग ऑन ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म। सर्कुलर यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना नीचे का जिसपे तीनों लाइन है, कैसे हैं ये, सर्कुलर पे, गोल है ये प्लेटफॉर्म। और यहाँ बीच में एक अशोका चक्र बना हुआ है। दिस इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह है। विच रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, ताकत को, करेज, साहस को एंड कॉन्फिडेंस को। बिलो द लायंस यू कैन ऑल्सो सी द अशोका चक्र। तो ये जो लाइन्स हैं इनके नीचे आप देख रहे हो कि अशोका चक्र भी यहाँ पे बनाया है, जो हमारे फ्लैग में भी है। यू विल सी इट इन सेवरल प्लेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ये अशोका, ये जो है नेशनल एम्बलम आप बहुत सारे जगहों पे देखते हैं, इवन अपने डॉक्यूमेंट्स पे भी देखते होंगे आप। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन योर आधार कार्ड। अगर आपने अपना आधार कार्ड देखा है या किसी का भी देखा है तो उस पर भी ये नेशनल एम्बलम की पिक्चर आपको देखने को मिल जाती है। डू यू नो अ लॉन्ग टाइम एगो, तो एक बहुत समय पहले की बात है, लायंस यूज्ड टू रोम फ्रीली ओवर वास्ट एरियाज ऑफ इंडिया। तो बहुत साल पहले की जो बात है, जो लायंस हैं, जो शेर हैं, वो क्या करते थे, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और बहुत सारे, क्योंकि एरिया भी बहुत सारा था ऐसा, तो इंडिया में बहुत सारे लायंस थे। टुडे लेकिन आज क्या है, दीज लायंस आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। तो गिर क्या है, एक फॉरेस्ट है, जंगल है, गिर के वन है, जहाँ पर, कहाँ पर, ये गुजरात में। लेकिन अब सबसे ज़्यादा लायंस वहीं देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, गिर, गुजरात में जो गिर है नेशनल फॉरेस्ट है वहाँ पर। पहले हर जगह देखने को मिलते थे। Their numbers had gone down to only a few dozen about 150 years ago. तो इसका जो नंबर है, लाइन्स का जो नंबर ऑफ लाइन्स है, धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कम हो रहे हैं, इनकी प्रजाति कम हो रही है, लुप्त होती जा रही है प्रजाति। However, our country made a great efforts to save the lions and it is a matter of pride that today India has several hundred lions in the wild. तो इनकी जो प्रजाति है लुप्त होती जा रही है। तो हमें पता है, हमने फूड चेन में पढ़ा था कि जो एक जानवर है वो दूसरे जानवर को खाता है। तो इससे क्या होता है, जो दूसरे जानवर होते हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती, एक संख्या लिमिट में रहती है। लेकिन जब लाइन्स ख़त्म हो जाएंगी तो हमारी जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए इनकी जो, तो हमने क्या करा, इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स करे और इनकी प्रजाति को सेव करा, लायन को। और एक प्राइड की बात है कि सबने मिलके काम किया और लायंस की जो प्रजाति है उनको सेव किया, और हर जगह लायंस जो है ख़त्म हो रहे थे। तो क्या कहता है, ये एक प्राइड की बात है दैट टुडे इंडिया हैज़ सेवरल हंड्रेड लायंस। लेकिन आज क्या है, आज हमारे जंगलों में बहुत सारे लायंस हैं। लेकिन क्या हो रहा था, लेकिन इनकी जो संख्या थी 150 ईयर्स एगो केवल कुछ डजन में, कुछ दर्जनों में बची थी। डजन क्या होते हैं, एक दर्जन, और दर्जन में कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ, तो ये होते हैं 12। ठीक है।
ओके। एक्टिविटी 4 है डिज़ाइन एन एम्बलम ऑफ योर स्कूल। अब आपको एक एक्टिविटी 4 दी हुई है जिसमें आपको डिज़ाइन करना है, एम्बलम बनाना है। जैसे हमने अभी अपना राष्ट्रीय नेशनल एम्बलम देखा था ना, ये वाला, ये तो हमारा नेशनल एम्बलम है इंडिया का। अब आपको अपने स्कूल का एक एम्बलम बनाना है। थिंक ऑफ द मैसेज यू वांट टू कन्वे बाय यूजिंग सिंबल, वर्ड, शेप एंड कलर्स टू मेक इट स्पेशल। तो आपको उसके थ्रू एक मैसेज भी देना है, ठीक है। चाहे आप अपने सिंबल में एक मैसेज दे सकते हैं, वर्ड्स में दे सकते हैं, शेप में दे सकते हैं, कलर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं उसमें। तो आपको अपने स्कूल का एक एम्बलम बनाना है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट है सिंबल दैट स्पीक। तो कुछ जगह ऐसी होती है सिंबल यानी कि चिन्ह। अगर हम देखें कि ऐसी जगह होती है, चिन्ह होती हैं जिनको देख के हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे हमें ये वाला काम करना है या नहीं करना। जैसे अगर आपने कहीं देखा होगा ऐसे एक सर्कल लगा के पी लिखा होता है और उसमें से कट होता है, तो इस सिंबल को देख के हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे ले नो पार्किंग, कि यहाँ पे हमें कोई भी अपनी गाड़ी जो है पार्क नहीं करनी, ठीक है। तो ये लिखा थोड़ी ना है, सीधा इस सिंबल देख के पता लग जाता है हमें। तो वही कह रहे हैं सिंबल दैट स्पीक। सिंबल भी क्या है, बोलते हैं या हमें समझाते हैं। जस्ट लाइक द एम्बलम आवर नेशनल सिंबल ऑल्सो रिमाइंड अस ऑफ हु वी आर एंड दैट मेक्स अस प्राउड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा नेशनल एम्बलम है, इसको देख के हमें क्या लगता है, यह हमें याद कराता है कि हम कौन हैं, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और सिटीज़न ऑफ इंडिया, हम कहाँ पे हैं, हम इंडिया के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, और हम सब क्या है, एक है, हम भारतीय हैं। तो इसको देख के हमें पता लगता है, तो ये हमें बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट है रीड द रिडल्स गिवन बिलो एंड गेस द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। नीचे कुछ रिडल्स दी हुई हैं, यानी कि पहेली दी हुई है जिसको आपको पढ़ना है और बताना है कि क्या है। फर्स्ट है आई वियर ऑरेंज विद ब्लैक स्ट्रिप्स बोल्ड। तो मैं क्या पहनता हूँ, ऑरेंज, जैसे जो मैं कपड़े पहनता हूँ वो ऑरेंज कलर के होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती हैं। आई वॉक इन द फॉरेस्ट, मैं जंगल में घूमता हूँ, डीप एंड ओल्ड विद अ माइटी रोअर, मेरी जो आवाज़ है कैसी है, धाड़ने वाली है। आई रूल द लैंड, मैं रूल करता हूँ लैंड पे, मतलब राजा कहलाता हूँ। गैस हु आई एम, बताओ मैं कौन हूँ, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रांड। तो ये क्या है, ये है टाइगर। टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, हमारा राष्ट्रीय पशु है टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट है आई डांस इन द रेन इन द मॉर्निंग लाइट। मैं किस में डांस करता हूँ, मॉर्निंग लाइट में, और किस में, रेन में, जब बारिश होती है। विथ ग्रीन एंड ब्लू फेदर ब्राइट, मेरे जो फेदर हैं, मेरे जो पंख हैं वो कैसे हैं, ग्रीन हैं और ब्लू कलर के हैं। विद ए क्राउन अपॉन माई हेड, मेरी हेड पे, सर पे क्राउन है। क्राउन क्या होता है, ताज। आई स्टैंड सो टॉल, इट इज़ ए वेरी जॉय टू वॉच व्हेन आई मूव माई टेल। ये बहुत खुशी की बात है, सब देख के खुश होते हैं जब मेरी जो टेल है, पूँछ है, मूव करती है। तो बताओ मैं कौन हूँ, मैं हूँ पिकॉक यानी कि मोर। मोर क्या है, हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो ये चीज़ें हैं, कुछ आपको पता होने चाहिए कि हमारा नेशनल जो सिंबल है वो क्या है, नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल फ्रूट क्या है, नेशनल वेजिटेबल क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डिस्कस करना है आपको, एक क्वेश्चन पूछा है। इफ़ वी हैड टू चूज़ अ नेशनल फ्रूट, अगर आपको कोई भी एक नेशनल फ्रूट चूज़ करना हो फॉर आवर कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, विच वन वुड यू सजेस्ट, टेल अस व्हाई। तो आप कौन सा फल चूज़ करेंगे एज ए नेशनल फ्रूट के रूप में, और क्यों चूज़ करेंगे। मान लीजिए आपने अंगूर, अगर आपने चूज़ कर लिया, ग्रेप्स चूज़ कर लिया कि मैं नेशनल फ्रूट मुझे पसंद है तो मैं ग्रेप्स को बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो आपको बताना है क्यों बनाया आपने। तो जैसे मैंने इसका आंसर लिखा है, आई वुड सजेस्ट द मैंगो, कि मैं सजेस्ट करूँगी मैंगो को एज द नेशनल फ्रूट ऑफ आवर कंट्री, अपने कंट्री का नेशनल फ्रूट, राष्ट्रीय फल बनाने में। मैंगो इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि जो मैंगो है वो क्या कहलाता है, सभी फलों का राजा कहलाता है। एंड इज़ लव्ड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस, और हर उम्र के लोग मैंगो को खाना पसंद करते हैं। इट ग्रोज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ये भारत के अलग अलग जगहों पे उगाया जाता है। एंड हैज़ बीन enjoyed here for hundreds of years. मैंगो इज़ ऑल्सो यूज इन स्वीट, मैंगो का यूज़ किया जाता है स्वीट्स में भी, मिठाई में भी, पिकल्स में, अचार में, एंड जूस में, जूस बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट शोज़ द रिचनेस एंड स्वीटनेस ऑफ आवर कल्चर, ये दर्शाता है कि हमारे जो देश की, हमारे कल्चर की क्या है, स्वीटनेस और रिचनेस को। तो इसलिए एज ए नेशनल फ्रूट को मैं मैंगो को चूज़ करूँगी। ओके,
नेक्स्ट है फाइंड आउट करना है स्टेट्स ऑल्सो हैव सम सिम्बल्स, सभी स्टेट के, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का तो हमने पढ़ लिया कि पूरे भारत का कौन सा नेशनल एनिमल है, नेशनल बर्ड है, लेकिन हर स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग एक नेशनल बर्ड होता है, नेशनल फ्रूट होता है, नेशनल फ्लावर होता है, नेशनल नहीं सॉरी स्टेट फ्लावर होता है। नेशनल तो पूरे भारत का हो गया, लेकिन स्टेट का क्या कहेंगे हम, स्टेट एनिमल। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका दिल्ली का एक स्टेट एनिमल होगा, स्टेट फ्लावर होगा, स्टेट फ्रूट होगा, ठीक है। या कोई कहीं और रहता है, यूपी में रहता है तो वहाँ का अलग होगा, तो आपको वो पता करना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आप इसमें अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ योर स्टेट, अपने राज्य के जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के अलग अलग सिंबल को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको पहले बताना है जहाँ पे आप रहते हैं तो वहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा है, यहाँ नाम लिखना है। स्टेट ट्री कौन सा है, पेड़ कौन सा है वो लिखना है। स्टेट बर्ड कौन सी है और स्टेट फ्लावर कौन सा है, ठीक है, सब यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है ड्रॉ करना है अब आपको। स्पॉट अ ट्री, बर्ड, एनिमल, फ्लावर और ऑब्जेक्ट नियर योर स्कूल। अब आपको अपने स्कूल के आसपास कोई ट्री है, बर्ड है, एनिमल है, फ्लावर है, उसको देखना है, ठीक है। चूज वन एज योर स्कूल सिंबल, उनमें से आपको एक चूज करना है अपने स्कूल का सिंबल बनाने के लिए, सिंबल यानी कि चिन्ह बनाने के लिए। ड्रॉ इट एंड राइट वन लाइन्स ऑन वाई इट कैन बी योर स्कूल सिंबल। तो वो आपको यहाँ ड्रॉ करना है, जैसे स्कूल सिंबल के रूप में आप कोई स्कूल में आपके एक सुंदर सा पेड़ हो तो आप उसको एक सिंबल बना सकते हैं कि ये हमारे स्कूल का सिंबल है। बर्ड को बना सकते हैं, किसी एनिमल को बना सकते हैं, फ्लावर को बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ ले सकते हैं, अपने स्कूल का यहाँ पे सिंबल आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में एक लाइन भी लिखनी है कि आपने इसे क्यों चूज़ करा, ठीक है। ये वाला होमवर्क आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है आवर वेरिएंट कल्चर। कल्चर क्या होता है, कल्चर होती है हमारी संस्कृति, ठीक है। तो हमारे जो देश में अलग अलग स्टेट है, अलग अलग वहाँ भाषा बोली जाती है, अलग अलग उनका पहनावा है, खान पान है, लेकिन फिर भी हम सब क्या है, फिर भी हम सब भारतीय हैं, इंडियंस हैं। तो इस कल्चर के अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो वही बताएं, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। बाय लुकिंग क्लोजली एट अ सिंपल करेंसी नोट, जब हमने अपने करेंसी नोट को सामने से देखा, बिल्कुल पास से देखा, वी डिस्कवर्ड दैट पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो उस नोट के ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी हुई थी, तो जिससे हमें पता लगा कि हमारे जो देश है, हमारे भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस, भाषाएं बोली जाती है। ईच लैंग्वेज इज़ रिच विद इट्स ऑन हिस्ट्री, हर लैंग्वेज की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि कहाँ से उसका उत्पत्ति हुई उस लैंग्वेज की, कहाँ से उसे बोलना शुरू करा। तो हर लैंग्वेज की, हर भाषा की एक हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें सॉन्ग्स भी बने हुए हैं उस भाषा में, स्टोरीज भी हैं। मोर देन 1,000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस आवर कंट्री, तो 1,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेज हमारे कंट्री में बोली जाती हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 है, फाइंड आउट अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास एंड नेम देम। तो आपको आपकी क्लास में कुछ अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, तो उनके बारे में आपको पता करना है कि वो कौन कौन से बच्चे हैं, उनका नाम भी लिखना है, ठीक है, और वो क्यों कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय स्टूडेंट इन माई क्लास आर हिंदी एंड इंग्लिश, तो मेरी क्लास में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं बच्चे। आपकी क्लास में अगर जैसे कोई और बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, तमिल बोलता हो या कोई और सी लैंग्वेज बोलता हो, तो आपको वो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पिक अ स्पेसिफिक वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, एंड हैव फन लर्निंग व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक वर्ड लेना है मैंगो और पता लगाना है कि मैंगो को अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टेबल दी हुई है, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, हाउ इज़ इट सेड, और इसे क्या कहा जाता है। जैसे तमिल में मैंगो को कहा जाता है मैमपलम। अब आपको बताना है तेलुगु में क्या कहा जाता है, मराठी में क्या कहते हैं, बंगाली में क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज नीचे लिखनी है, आपको फिल करना है टेबल। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार। तेलुगु में मैंगो को क्या कहते हैं, मामीडी, मराठी में कहते हैं अम्बा, और बंगाली में कहते हैं अमा, और हिंदी में आम कहते हैं, मलयालम में मांगा कहते हैं, पंजाबी में अम्ब कहते हैं, कन्नड़ा में मऊ कहते हैं और गुजराती में कैरी कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग लैंग्वेज में मैंगो के ये नाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री, हमारे कंट्री में, हमारे देश में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। दे ऑल्सो ईट फूड, वियर क्लोथ्स एंड एंजॉय सॉन्ग्स, डांस
दैट आर यूनिक और स्पेशल टू द एरिया। तो जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहाँ की एक अलग पहनावा है, कपड़े हैं, बोली है, भाषा है और उनका फूड है, ठीक है, ये सब चीज़ें, उनका डांस है, उनके सॉन्ग है, सब चीज़ें अलग है और वो जो उन्हें यूनिक बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। फिर भी हम क्या हैं, एक हैं, इंडियंस हैं। नेक्स्ट है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, देयर आर मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर। हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन होती है जिस लैंग्वेज में आप कोई भी वर्ड डालेंगे तो वो दूसरी लैंग्वेज में चेंज होकर आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेज, जो हमारी हेल्प करता है अलग अलग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, पढ़ने में, समझने में, ठीक है। लेट अस थिंक ऑफ ए गार्डन एंड फॉरेस्ट। अब देखो एक तरफ गार्डन दिखाया हुआ है यानी बगीचा और एक तरफ फॉरेस्ट है, जंगल है। मैनी गार्डन्स हैव फ्यूअर वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो गार्डन में, बगीचे में क्या होते हैं, कुछ ही प्रकार के प्लांट्स होते हैं। वही प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप लगाते हैं, जिन्हें उगाते हैं, क्योंकि गार्डन तो आपका है। जो प्लांट आपको अच्छा लगता है आप वही लगाते हैं। दे रिक्वायर कॉन्स्टेंट केयरिंग एंड वाटरिंग, और उनमें लगातार केयरिंग की ज़रूरत होती है, उनकी देखभाल की ज़रूरत होती है, उन्हें पानी देना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है ना। अ फॉरेस्ट हैज़ मैनी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट। लेकिन जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वहाँ पे बर्ड्स एंड इंसेक्ट, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स और इंसेक्ट भी होते हैं। इट इज़ मोर डाइवर्स, जो फॉरेस्ट होता है बहुत डाइवर्स होता है। डाइवर्स यानी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रजातियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की, है ना। द अमेजिंग थिंग्स अबाउट अ फॉरेस्ट is that all the different plants, trees, animals and birds not only help it to look after itself। तो सबसे अमेजिंग बात क्या है फॉरेस्ट की, यहाँ पे जो इतने सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, इन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी जो देखभाल होते हैं खुद ही करते हैं, सेल्फ करते हैं। बट ऑल्सो हेल्प इट बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर ब्यूटीफुल, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी भी बहुत होती है। As found in a forest, diversity make our country stronger and more self-sufficient। इसलिए इससे हमें पता लगता है जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, हमारे देश में क्या करती है, स्ट्रोंगर बनाती है हमारे देश को और सेल्फ सफिशिएंट बनाती है। क्योंकि विभिन्नता में क्या होता है, अब सबके पास सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो सब जब चीज़ें अलग अलग हैं तो हमें किसी और देश से कुछ चीज़ें लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं हम, जो हमारे देश को ब्यूटीफुल भी बनाती है, स्ट्रॉन्गर भी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डाइवर्सिटी एवरीवेयर। तो ये टॉपिक हम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम केवल यहाँ तक करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।